गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम आज क्लास 11 का जर्नल के बारे में इंट्रोडक्शन एंड क्लासेस दे रहे हैं। लास्ट क्लास तुमने पूछा था बिल रिसीबल, बिल्स पेबल, इन्वेंट्री और स्टॉक। देखो जनरली बिल रिसीबल एसेट है और अच्छा पहले हम उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो तुमने पूछा है। बिल रिसीवेबल इट इज़ एन एसेट। ये एसेट है। इसका कैसे कंसेप्ट है इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ लोगे और इसका अलग से एक चैप्टर है। इसके लिए अभी इसमें इंट्रोडक्शन में उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली क्या होता है कि बिल रिसीबल और बिल्स पेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि तुमने अभी पढ़ा होगा डेटर और क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या होता है, जिसको हम सामान उधारी में बेचे और जिससे हमको पैसा लेना है। और क्रेडिटर का मतलब जिससे हमने सामान उधारी में खरीदा है और जिसको हमको पैसा देना है। तो क्या होता है कि क्रेडिटर माने जिसको पैसा लेना है वो होता है क्रेडिटर और जिसको पैसा देना होता है वो होता है डेटर। जिसको पैसा लेना होता है वो क्रेडिटर होता है और जिसको पैसा देना होता है वो होता है डेटर। क्लियर? तो क्या होता है कि क्रेडिटर क्या करता है, डेटर के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है और डेटर उसको साइन करके वापस कर देता है अगेंस्ट ड्यू। मतलब कि मान लो ए और बी दो पार्टी है। ध्यान से देखो, ए और बी। ए ने बी को गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है 20,000 का। ये हम जब तुमको जर्नल कराएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा सेल वेल क्या होता है। फिलहाल ये सोचो कि ए ने बी को गुड्स बेचा है 20,000। दैट मीन्स ए इज क्रेडिटर एंड बी इज डेटर। हाउ? बिकॉज ए को बी से पैसा लेना है और बी को ए को पैसा देना है। तो हमको जिससे लेना है वो होता है डेटर और हमको जिसको देना है वो होता है क्रेडिटर। तो फ्रॉम ए's पॉइंट ऑफ व्यू बी इज ए डेटर एंड फ्रॉम बी's पॉइंट ऑफ व्यू ए इज ए क्रेडिटर। फिर से सुनो, ए ने बी को गुड्स बेचा है 20,000 का, तो ए को बी से पैसा लेना है। तो जिससे जिसको लेना है वो होता है डेटर और जिसको देना होता है वो होता है क्रेडिटर। तो ए को बी से लेना है तो फ्रॉम A's point of view B is a debtor and from B's point of view A is a creditor because A को B को पैसा B को A को पैसा देना है। अब क्या होता है, इस 20,000 के अगेंस्ट में B क्या करता है, A को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ करे। तो A क्या करता है, B के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है। A मतलब A is a creditor, B is a debtor। तो A draws a bill on B। A creditor draws a bill on B debtor. A creditor draws a bill on B debtor. That means for A the bill is bills receivable and for B same bill is bills payable. वही बिल ए के लिए अब ए क्या करता है, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है, बी साइन करके ए को वापस कर देता है। तो वही बिल ए के लिए बन जाता है बिल रिसीबल और बी के लिए बन जाता है बिल्स पेबल। यानी उस बिल का एक डेट होता है 3 मंथ्स 4 मंथ्स वट एवर। तो आफ्टर 3 मंथ्स बी पेज द बिल टू ए। आफ्टर सर्टेन पीरियड बी पेज द बिल टू ए। इसीलिए ये बिल रिसीबल और बिल्स बने। बिल रिसीबल एक एसेट है बिकॉज ए को बिल का पैसा मिलेगा, इसीलिए फॉर ए बिल रिसीबल इज एन एसेट और बी को बिल का पैसा देना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। दैट मीन्स फॉर बी बिल्स पेबल इज ए लाइबिलिटी। यही कंसेप्ट है बिल रिसीबल बिल्स पेबल। इसका अलग से चैप्टर है और ये जब जर्नल होगा तो और तुमको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तुमने पूछा इन्वेंट्री एंड स्टॉक। देखो इन्वेंट्री स्टॉक आर नथिंग बट दे आर गुड्स। गुड्स मतलब हम जिसमें बिजनेस डील कर रहे हैं, मैंने जिस आइटम हम सामान बेच रहे हैं वो मेरे लिए इन्वेंट्री या गुड्स होता है। तो क्या होता है, साल के अंत में मेरे पास जो गुड्स बच जाता है एट द एंड ऑफ द, ऐसा नहीं कि हम सारा गुड्स बेच देंगे। सपोज हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा गुड्स बेच दे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो स्टॉक बच जाता है, जो गुड्स बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक।
एट द एंड ऑफ द पीरियड जो मेरे पास गुड्स या स्टॉक बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। तो इन्वेंट्री या स्टॉक क्लियर हो गया। इन्वेंट्री या स्टॉक मतलब सेम होता है कि जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, जिस आइटम में हम डील कर रहे हैं और वो मेरे पास अगर एंड ऑफ द ईयर बच जाए तो वो मेरे लिए बन जाता है इन्वेंट्री और स्टॉक। इसका अलग अलग पार्ट होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। बी होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होता है, बहुत लोग रॉ मटेरियल बेचते हैं, बहुत लोग फिनिश गुड्स मतलब गुड्स बना के बेचते हैं, तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। एक होता है सेमी फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कुछ गुड्स मेरे पास पड़ा हुआ है जो अभी इनकम्प्लीट है। जैसे हमने अभी बनाया, सपोज मेरा मोबाइल का बिजनेस है, हम मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमने मोबाइल का सारा पार्ट्स डाल दिया, सिर्फ उसका कवर लगाना बाकी है। तो एंड ऑफ द ईयर वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स ऑल आर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक मतलब जिस आइटम में हम बिजनेस कर रहे हैं जो एंड में मेरे पास बच जाए उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री और स्टॉक। और बिल रिसीवेबल और बिल पेबल क्या है, बिल रिसीवेबल इट इज एन एसेट, और बिल पेबल नहीं बोले, बिल्स पेबल इट इज अ लाइबिलिटी। और ये दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब किसी को किसी से पैसा लेना देना होता है तो एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं, तो सेम एक चीज एक सेम किसी के लिए बिल रिसीवेबल बनता है तो किसी के लिए बिल्स पेबल बन जाता है। होप तुमको बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल स्टॉक इन्वेंट्री के बारे में आइडिया लगे। बस ये थ्योरी है, छोटा मोटा है, इसमें ज़्यादा वो बात नहीं है। तो इसके बाद हम अब तुमको जर्नल के बारे में समझा रहे हैं, ध्यान से देखो।